पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स छाई है खबरों में और आप एक भी ऐसी इंपॉर्टेंट खबर मिस ना करें। हाजिर है आज का पॉलिटिकल रिकैप ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ। वैसे तो सबको पता है, लेकिन चूंकि एक वीकली पॉलिटिकल रिकैप होता है तो फर्ज बनता है कि इस खबर का जिक्र जरूर से करूं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होकर चुके हैं। बीजेपी को एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सत्ता मिली तो कांग्रेस को तेलंगाना में सत्ता मिली। मिजोरम पीपल्स पार्टी ने चुनाव जीता। तेलंगाना और मिजोरम को सीएम मिल चुका है। रेवंत रेड्डी शपथ ले चुके हैं एज तेलंगाना सीएम और मिजोरम में भी आज शपथ ले ली लालदोहोमा ने। लेकिन अभी तक एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ये क्वेश्चन है, आखिर कौन बनेगा सीएम। प्रपोज्ड नाम अभी तक जो आ रहे हैं ना तीनों जगह से सीएम के लिए, वो आपको बताती हूँ। राजस्थान में योगी बालकनाथ, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन राठौर, अश्विनी वैष्णव में से कोई भी हो सकता है सीएम। एमपी में शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल हो सकते हैं सीएम। छत्तीसगढ़ में राम विचार नेताम, रमन सिंह, अरुण साव और रेणुका सिंह प्रपोज्ड नेम है सीएम के लिए। मेनली आदिवासी चेहरे की तलाश है सीएम पोजीशन के लिए इन छत्तीसगढ़। उम्मीद है इस हफ्ते तक तो फाइनल हो जाएंगे। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। संसद का विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट चल रहा है। 22 दिसंबर तक ये रहेगा। क्या कुछ अभी तक खास रहा, ये आपको मैं बता देती हूँ। पार्लियामेंट में आज महुआ मोइत्रा की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। बड़ी खबर है, कैश फॉर क्वेश्चन मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई। एनडीए की तरफ से महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने के लिए लाए गए प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया गया। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की हुई थी। महुआ मोइत्रा के सपोर्ट में तमाम ऑपोजिशन के लीडर्स संसद भवन के बाहर आए, जिसमें पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी, कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, वो भी शामिल थी। आपको बता दें कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 क्लॉज 1 और 2 के तहत प्रावधान है कि अगर कोई सांसद या विधायक हत्या, दुष्कर्म, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करता है या किसी आतंकवादी गतिविधि या संविधान को अपमानित करने जैसे आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होता है तो संसद और विधानसभा से उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। विंटर सेशन पार्लियामेंट में अमित शाह ने भी बहुत कुछ कहा। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पास हुए। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेहरू की गलती की वजह से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर बना। जब हमारी सेना जीत रही थी तब सीज फायर कर दिया गया, ये नेहरू का ब्लंडर था। वैसे आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर से जुड़े बिल में विधानसभा की 107 सीटों को बढ़ाकर 114 करने का प्रोविजन है। इसमें 2 सीटें कश्मीर से निकाले गए लोगों के लिए रिजर्व करने की बात कही गई है और इसके अलावा 1 सीट पीओके के विस्थापित व्यक्ति को दी जाएगी। शाह का कहना है कि यह बिल उन लोगों को अधिकार दिलाने का बिल है जिनकी अनदेखी की गई। इसे लेकर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह पर पलटवार किया। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि ये सब तो सियासत है। आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, आप उस समय पैदा ही नहीं हुए थे। उस समय क्या सिचुएशन थी ये भी आपको पता नहीं। उस समय पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया ताकि ये दोनों जगह बच जाएं। आज अगर पुंछ और राजौरी भारत का हिस्सा है तो उसी मेहरबानी की वजह से है, नहीं तो वो भी पाकिस्तान में चला गया होता। उस समय जो सिचुएशन थी उसमें इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर, जो कि है इंडिया गठबंधन से जुड़ी। इंडिया अलायंस 3 दिसंबर को कांग्रेस की तरफ से घोषणा हुई कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 6 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी। गौर करने लायक बात यह है कि पिछले 3 महीनों से इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग नहीं हुई थी। अब खबर आई कि मीटिंग टल गई। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन ने मीटिंग में आने से ही इनकार कर दिया। सबके अपने अपने तर्क हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके घर में कहीं शादी है, तो नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कोई मिचोंग साइक्लोन के कारण फंसा हुआ था। फिलहाल इंडिया गठबंधन टूट जाएगा की खबरों के बीच अपडेट ये है कि इनकी मीटिंग की डेट रिवाइज्ड हुई है। कहा जा रहा है कि अब ये मीटिंग 17 दिसंबर को होगी। बिहार के बक्सर जिले में जब रिपोर्टर्स ने 6 दिसंबर को दिल्ली में बैठक के रद्द होने को लेकर सवाल पूछा, तब जवाब में लालू प्रसाद ने ये इन्फॉर्मेशन दी। देखना यह होगा कि अब क्या बहाना बनाते हैं इस मीटिंग से किनारा करने के लिए या शामिल होते हैं। अगली अपडेट में
बात करणी सेना अध्यक्ष के मर्डर की। राजस्थान की राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्कूटी पर आए दो बदमाशों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी से मिलने के बहाने उनसे बातचीत की। तकरीबन 10 मिनट तक बातचीत करने के बाद दोनों बदमाशों ने गोलियां चला दी। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े हैं गैंगस्टर रोहित गोदारा, जिन्होंने इस हत्या की जिम्मेदारी ली और एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे दुश्मनों की मदद करते हैं, उन्हें मजबूती देते हैं, उन्हें घर के दरवाजे पर अपनी अर्थी तैयार रखनी चाहिए और ये समझ लें कि जल्द ही उनसे मुलाकात होगी। फरवरी में पंजाब पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कार्यालय ने राजस्थान पुलिस को एक लेटर लिखकर कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के कुछ लोग इस तरह की हत्या को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वार्निंग पहले ही दे दी गई थी। फिलहाल इस हफ्ते हुआ है यही सब कुछ खास, और अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते के पॉलिटिकल रिकैप में ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ।